जो खबर आ रही है नवल किशोर, वो ये आ रही है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटें मांगी हैं। आपकी कोई प्रतिक्रिया? देखिए मानक जी, सीट किसको कितना मिलेगी उसके लिए शीर्ष नेतृत्व है बैठकर बात करेगी। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे इंडिया गठबंधन में जो लोग भी हैं, जो दल हैं, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि इंडिया की बनावट की शुरुआत जब पटना से हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या कह रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं बैठ सकता है, बहुत सिर्फ फुटबॉल होगा, ये गठबंधन हो ही नहीं सकता है, विरोधी विचारधाराओं का जमावड़ा है, ये एकदम स्वार्थी है। लेकिन धीरे धीरे जब ये गठबंधन एक आकार लिया और देश में ऐसा संदेश गया कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से जनता को ठगने का प्रयास कर रही है और तमाम तरह के जन सरोकार के मुद्दों पर धोखा दे रही है, उन चीज़ों को एक करके, और अगर ऐसा संभावना बन रहा है कि हार जाएंगे तो उनके लिए समस्या है। आप देखिए ना, जैसे ही बिहार सरकार ने जातीय जनगणना किया और पिछड़ों के हिस्सेदारी 50 से 65 किया और कुल मिला के 75 किया, तो प्रधानमंत्री जी इतना परेशान हुए कि कहने लगे कि जाति तो है ही नहीं। जाति क्या है? जाति हमारे लिए, उनके लिए जाति जो है वो गरीब है, युवा है, किसान है और महिला है। अब ये बताइए कि जो वर्ण व्यवस्था सदियों से चला आ रहा था। अभी बीजेपी पर हमला करिएगा, खूब करिएगा, अभी पूरा मौका मिलेगा आपको। मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने जो फॉर्मूला निकाला है कि 2014-19 के चुनाव में वो जो सीटें जीती 19 में और जिन पे 2 नंबर पर रही उस पर दावा नहीं छोड़ेगी, और उसके बाद जो असेंबली इलेक्शन हुए उसके हिसाब से भी सीटों का बंटवारा होगा। आपको यह फॉर्मूला सही लगता है? इसमें क्या गलत है बताइए, सही तो है? देखिए मानक जी, जब कोई भी बातचीत होती हो ना, खासकर चुनावी गठबंधन की जो बात होती है, तो उसमें पहला और प्रथम बिंदु तो यही होता है कि हर दल की कमजोरी और मजबूती क्या है और कहां कहां पे मजबूत है और कहां कहां पे कमजोर है। ये तो पहली बात होती ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि जब मन करेगा तो टिकट किसी को दे देंगे और जब मन नहीं करेगा तो किसी को नहीं बढ़ा देंगे। एमपी में मन करेगा तो शिवराज सिंह को सामने कर देंगे और जब चुनाव जीत जाएंगे तो किसी को खोज कर लाएंगे, कहेंगे भाई जातिगत आधार पे हमने दूसरे। आपने नीतीश जी को आगे करने का मन बना लिया क्या? जब बात होगी, खबर तो आ रही है राहुल गांधी ने बात की है खुद कई नेताओं से। नीतीश जी, देखिए नीतीश जी ने तो सबसे पहले अगस्त 2022 में पूरे देश को यह संदेश दिया। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ा तो क्या कहा? यह कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, छोटे दल, क्षेत्रीय दल, उनको वो समाप्त करना चाहती है। धीरे धीरे आपने लोजपा का देखा ही होगा क्या हाल हो गया, 1 से 2 हो गए। तो ये बात जो है वो पहली बात थी। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पूरा देश पिछले 10 साल से जन सरोकार के मुद्दे पे भाजपा जो है वो काम नहीं कर रही है, तो वो सरकार जो 2014 में आई थी उसको जानी चाहिए और उसके लिए हम पूरे देश में विपक्षी दलों को एक करेंगे। उसमें तो सफल हुए। और अगर नीतीश कुमार को आप देखना चाहते हैं तो 1985 में पहली बार एमएलए बने, 1989 में पहली बार एमपी और मंत्री बने और लगातार 2000 तक सदन में रहे। तो उनके अनुभव इस देश में ऐसा तो है कि उनके लिए जो आप बात कर रहे हैं वो तमाम तरह का अनुभव है। उनके अनुभव के सामने तो मोदी जी कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। उन्होंने तो संसद की पहली बार कह दीजिए नवल किशोर, अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने चेहरा बना दिया तो मोदी जी को हरा देंगे। कह दीजिए कोई टक्कर ही नहीं है फिर तो। नहीं, देखिए मोदी जी को हार का सुगंध आ गया है, इसीलिए वो परेशान है। कभी उनको लगता है कि देश में जाति नहीं है, कभी उनको देश में लगता है कि वर्ण व्यवस्था नहीं है, कभी कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, कभी कहते हैं कि कभी उन अपने लोगों से कहवाते हैं कि देखो राम मंदिर का जो उद्घाटन है कोई पिछड़ा प्रधानमंत्री कर रहा है। ये तमाम तरह की बातें जब वो कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है। और चुनाव जीतने के जो उनके तरीके हैं उसमें डर है, भय है, नफरत है, विभाजन है।